वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी डीबी को लेकर के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पे क्या क्या सावधानियां बरतनी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के नहीं जाना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट और भी कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो कैंडिडेट जैसे कि सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो हताश और निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन कैंडिडेट ने 2025 का तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉर्म फिल किया ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि जिन कैंडिडेट का 2024 वाली भर्ती में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है, वो यहाँ पर, ठीक है, किसी भी तरह का यहाँ उथल पुथल ना करें, ठीक है, एग्ज़ाम ना दें, ठीक है, क्योंकि आपका परमानेंट इधर सिलेक्शन हो गया। दूसरा पॉइंट ये, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इसमें से कुछ कैंडिडेट क्या है कि मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो अपना दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर 2025 वाला कैंडिडेट है 0.25 मार्क से जैसे एक आपका रुक रहा है, तो हो सकता है कि अगर ये कैंडिडेट नहीं देता तो मेरिट लिस्ट में इसका जो फेल होने वाला कैंडिडेट है उसका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो किसी की जैसे लाइफ के साथ में इस तरीके से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। और जिनका 2024 में हो गया है तो वो अपना इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं ऐसे जो कि इसमें जैसे कि साइको वगैरह को लेकर के भी फेल कर गए, और जिनका कुछ कैंडिडेट हैं जिनका कि सेकंड पेपर में नंबर कम आया है सेकंड पार्ट में, तो उसको लेकर के भी थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। साइको की मैं अगर बात करूं कि देखिए साइको जो है, कुछ का ये रहता है कि कुछ कैंडिडेट एक बार में, ठीक है, चीज़ों को कैप्चर करने के बाद में और उन पे प्रॉपर तरीके से वर्क स्टार्ट कर देते हैं और फिर अच्छे नंबर भी गेट कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो एवरेज कैंडिडेट जो रहते हैं, ठीक है, उनका ये है कि एक बार नहीं आया तो दूसरी बार में वो प्रॉपर तरीके से तुम्हारा साइको को समझ लेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम दिया है किसी के ऊपर हो सकता है कि प्रेशर हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर के भी कैंडिडेट जो है प्रेशर में रहता है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट फेल हुए हैं जैसे साइको की मैं बोल रहा हूँ, तो सेकंड टाइम जब आपका रहेगा तो कुछ चीज़ें आपको कुछ क्या जैसे 100% चीज़ें आपकी ऐसी रहेंगी जो कि आप रिवाइज़ करेंगे, ठीक है, दोबारा देखेंगे, तो वो चीज़ें आप जैसे आप प्री कर लेंगे, फिर मेंस कर लेंगे, ठीक है, मेंस करने के बाद में प्लस आपका तुम्हारा प्री मतलब पहला पेपर, मेंस मतलब सेकंड पेपर इसका, ठीक है। फिर साइको की जब बात आएगी तो साइको में आपको इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ क्या चाहिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, क्योंकि कंटेंट को आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जिन कैंडिडेट का नहीं हो पाया उनको, तो आप क्या है कि जो आने वाले कैंडिडेट हैं उनसे आपका क्या रहेगा कि आप आगे रहेंगे और यहाँ पर सिलेक्शन आप प्रॉपर तरीके से गेट कर सकते हैं। ठीक, ओके, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2024 वाली पोस्ट और 2025 वाली पोस्ट में, ठीक है, जैसे ये कैंडिडेट अपनी जैसे तुम्हारा ट्रेनिंग जो होती है ना, ट्रेनिंग पीरियड को ये ख़त्म करने वाले होंगे और आप ट्रेनिंग पर जाने वाले होंगे, इस तरीके से इनका रहने वाला है। ठीक है, तो आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करिए, ठीक है, आपका भी सिलेक्शन होगा, इतना घबराने की और हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और यही मैं बोलना चाहूँगा। और फिर दूसरी बात ये कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, उनको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक, उसके बाद आपके लिए एक ये सूचना है कि मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया है कि डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेंगे, कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाना है, कौन सा नहीं ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से मतलब अफवाहें फैलाई जा रही हैं, क्योंकि
ये डॉक्यूमेंट ले जाना, ये नहीं ले जाना, जबकि उन कैंडिडेट का कहीं सिलेक्शन भी नहीं हुआ और ऐसा कुछ है भी नहीं। ठीक है, मैंने 2018 में जो मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल तक का जो रहा है मेरा सफ़र, ठीक है, और वो मैं एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए। मैंने आरआरबी गुवाहाटी की मेन वेबसाइट को ओपन करके ये नोटिस डाउनलोड किया है। तो उस नोटिस में आपको मैं हिंदी में पढ़ करके मैं बताऊंगा और एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपको पता है, यहाँ से हम लोग पेन ले लेते हैं रेड। ठीक, जैसे पॉइंट नंबर 1, 15/7/2025 और 31/8/2025 को आयोजित कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता परीक्षा CBAT में उपस्थित हुए उम्मीदवारों का टेस्ट बैटरी वाइज टी स्कोर। ठीक है, जिनको नहीं पता है, ठीक है, टी स्कोर समग्र टी स्कोर 30 अंक का में से ALP मेरिट के लिए 30% वेटेज और योग्यता स्थिति, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, 30% वेटेज वगैरह ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये सब पता है। उसके बाद यद्यपि CBAT परिणाम तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी आरआरबी किसी भी अनजाने त्रुटि या मुद्रण, ठीक है, मतलब जो तुम्हारा प्रिंटिंग वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, संबंधी गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरबी परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त करता है। मतलब जैसे कि अगर कोई प्रिंटिंग करते समय, जैसे रिजल्ट अगर प्रिंटिंग हो रहा है, कहीं किसी का जैसे टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है और भी गलतियां हो सकती हैं। कई बार ये है कि जो फेल कैंडिडेट है उसका रोल नंबर अगर टाइप कर दिया गलती से, ठीक है, तो उसको हटा करके तुम्हारा रिवाइज रिजल्ट में उसका मतलब जिसका सिलेक्शन होना है, जिसका हो रहा है, उसका नाम डाल के, मतलब उसका रोल नंबर डाल के रिजल्ट को अगेन जो है अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता भी रहा है। उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में दिया है कि नीचे सूचीबद्ध आरोही क्रम में मेरिट के अनुसार नहीं है। मतलब आपका जो नंबर के हिसाब से नहीं है, नंबर मतलब जैसे कि आपने नंबर गेट किए हैं उसके हिसाब से ये तुम्हारा रोल नंबर नहीं है, मेरिट के हिसाब से नहीं है। रोल नंबर जो है किसके हिसाब से है, वो सिर्फ जैसे नंबर है ना, जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, 5, इस तरीके से आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, इसमें इन्होंने क्या किया है कि इसको नंबर को लिखा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका नंबर ज़्यादा है तो उसका नंबर पहले ले लिया और फिर उसके बाद में दूसरा, क्योंकि इससे जो है ना थोड़ा सा मतलब गड़बड़ भी हो सकती है। तो इसीलिए उन्होंने क्या है कि रोल नंबर को नंबर के हिसाब से लिया है। ठीक, रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को अनंतिम रूप से शॉर्ट लिस्ट किया गया है। शॉर्ट लिस्ट मतलब जैसे कि अनंतिम मतलब अभी प्रॉपर मतलब नहीं किया है, प्रोविजनली किया है इन्होंने। ठीक है, प्रोविजनली शॉर्ट लिस्ट किया है, सॉरी। उन्हें दस्तावेज सत्यापन मतलब DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मतलब जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए हैं उनको DV और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन DV उसी स्थान पर आयोजित किया जाएगा जो DV के लिए कॉल लेटर में दर्शाया गया है। ठीक है, जैसा कि आपका DV के लिए कॉल लेटर आएगा, जैसा उस पर दर्शाया गया होगा, जो मेंशन होगा, ठीक है, जो स्थान मेंशन होगा वैसे आरआरबी में ही होता है। ठीक है, तो वहीं आपको जाना है। ठीक है, DV के लिए उम्मीदवारों का शेड्यूल तय होने के बाद उन्हें ईमेल या SMS और वेबसाइट पर कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए भेजा जाएगा, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के निर्देशों के साथ साथ तिथि और रिपोर्टिंग समय भी भेजा जाएगा। देखिए, अगर आप DV और मेडिकल के लिए जाते हैं इसमें, तो आप ये ना सोचें कि हमारा 1 दिन में या 2 दिन में हो जाएगा। आप हो सकता है कि 5 दिन भी लगे, हो सकता है 7 दिन भी लग जाए, क्योंकि कई बार क्या है कि आरआरबी का प्रोसेस आपको पता ही है कि आरआरबी क्या करता है। जैसे आरआरबी का प्रोसेस ये होता है कि आज एक काम कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा काम कल करेगा। ठीक है, एक दिन में ये सारे काम नहीं निपटाता है। ठीक है, अब जैसे तुम्हारा स्कैन होता है, ठीक है, स्कैन होता है, MRI वगैरह जो रहता है वो करते हैं। ठीक है, और तुम्हारा यूरिन टेस्टिंग वगैरह का जो रहता है वो, ठीक है, और जो तुम्हारा हार्ट बीट वगैरह जो चेक करते हैं उसको लेकर के, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आई टेस्टिंग हो गया। आई टेस्टिंग में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। ठीक है, स्टेजेस होते हैं,
इनको लेकर के क्या है कि ये आई टेस्टिंग यहाँ पर कई स्टेजों में किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट चलता है ये, उम्मीदवार ध्यान दें कि दस्तावेज सत्यापन डीवी पूरा होने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन के अगले दिन रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के अधिकार क्षेत्र में स्थित नामित रेलवे अस्पताल में चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसमें रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी से रेलवे अस्पताल के शहर तक की यात्रा भी शामिल होगी। तदनुसार उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण के लिए 3 से 4 दिन, ठीक है, ये लिखा है सिर्फ 3 से 4 दिन, आप मान करके चलिए 5 से 7 दिन में ये कंप्लीट कराते हैं, क्योंकि मेरा जब हुआ था तो कम से कम इसमें लग गए थे 8 से 9 दिन के करीब लगे थे। क्योंकि इनके यहाँ जैसे एक हॉस्पिटल ये हेल्थ यूनिट ये हो गया, दूसरा हेल्थ यूनिट ये हो गया, यहाँ पर कोई इक्विपमेंट नहीं है चेक करने का, और यहाँ पर है तो ये क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे, फिर यहाँ से रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, तो ये यहाँ से जो टाइम लैग करता है, ठीक है, तो उसको लेकर के भी हम लोगों को ही झेलना पड़ेगा। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवारों को मूल दस्तावेजों के साथ साथ CEN और ई-कॉल लेटर में दिए गए विवरण के अनुसार A4 आकार की स्वसत्यापित फ़ोटोकॉपी के 2 सेट प्रस्तुत करने होंगे, ठीक है। जो सेट हैं जो आपके प्रॉपर तरीके से उनको जो है आप फ़ोटोकॉपी करा लें और उनको खुद से उन पर हस्ताक्षर करके सेल्फ अटेस्ट कर लें। इसके अलावा उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज सत्यापन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों, फ़ोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई प्रतियां सही रंग में, ठीक है, पोर्टल के माध्यम से अपलोड करनी होंगी, जो कि लिंक ये दे रखा है, ठीक है। तो लास्ट टाइम पे भी कम से कम 20 से 30 कैंडिडेट इसमें भी बाहर हो गए थे, तो अब के इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने मेहनत की है तो मेहनत जो है बेकार नहीं जानी चाहिए, ठीक। तो आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स क्या करना है, अपलोड करना है, ओके। तो यह लिंक अलग से जारी की जाने वाली दस्तावेज सत्यापन सूचना के अनुसार सक्रिय रहेगा, ठीक है। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत और अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप और अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए, ठीक है, किसी और लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में होने चाहिए। दस्तावेज सत्यापन और या चिकित्सा परीक्षा के दौरान अनुपस्थित रहने वाले उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब ये है कि आप अगर मेडिकल में नहीं जाते हैं तो आपका कैंडिडेचर क्या कर दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक। तो आपने मेहनत की है तो आपको मेडिकल भी देना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराना है, सारे काम कराने हैं, ठीक है, क्योंकि नौकरी का सवाल है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें करनी हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए सभी उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पूर्णतः अनंतिम है और भर्ती प्रक्रिया के लिए कि किसी भी चरण में या उसके बाद उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए डेटा में किसी प्रकार की असंगति, कमी या उम्मीदवारी की ओर से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी के मामले में रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के ध्यान में आने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मतलब आपने जैसे कि DOB हो गया या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गया तो उसको लेकर के भी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अगर वो उल्टा सीधा है कुछ कि आपने कुछ कहीं से डॉक्यूमेंट बनवा लिया और उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ है और जो अपलोड किया है उसमें कुछ और है, तो इसमें भी वो क्या कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हो जाता है। उसके बाद 9 नंबर पॉइंट में, यद्यपि दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित उम्मीदवार की सूची तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है और भी आरआरबी किसी भी अनजानी त्रुटि या मुद्रण संबंधी गलतियों को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रखता है। मतलब जैसे कि ऊपर बोला था, आरआरबी असफल उम्मीदवारों से किसी भी पत्राचार पर विचार करने में असमर्थता व्यक्त करता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा दलालों को लेकर के है कि अगर कोई आपको बोलता है कि नहीं मैं नौकरी दिलवा दूंगा, तो इस तरीके से किसी के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अपडेट और जानकारी के लिए नियमित रूप से आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट को जांचते रहें, ठीक है, चेक करते रहें। अब चलते हैं जो आपका DOB को लेकर के है, ठीक है, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार कि जैसे आप DOB
आपका या नेम में प्रॉब्लम है, ठीक है। नेम में मतलब जैसे कि आपके नेम में तो मुश्किल ही होगी, लेकिन फादर का नेम या मदर के नेम में अगर कोई इशू है, डेट ऑफ बर्थ में इशू है, या फिर आपके एड्रेस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसके लिए इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो आपका नोटरी वकील जो रहता है, ठीक है, नोटरी जो रहता है, नोटरी एडवोकेट जो रहते हैं, वहाँ से आप क्या करें कि एक एफिडेविट ले जाएं, एफिडेविट बनवा के ले जाएं, वो आपका मान्य कर लिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ये दर्शाया जाए जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट सही है, ठीक है, उसको बोला जाए कि ये डॉक्यूमेंट ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंट ये है कि इसमें गलत है, तो ये डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है। इस तरीके से वो उनके पास में फॉर्मेट रहता है, जो एडवोकेट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से एक एप्लीकेशन लिखेंगे और वहाँ से एक एफिडेविट जारी हो जाएगा, और एफिडेविट आप वहाँ पर आरआरबी में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जो कि मान्य होगा, ठीक है। और जब आपका ई कॉल लेटर आएगा डीवी के लिए, ई कॉल लेटर, उसमें सब कुछ मेंशन रहेगा। दूसरा ये कि आपका एक जो 50 रुपये वाला जो स्टाम्प जो मांगते हैं, ठीक है, 50 रुपये वाला जो स्टाम्प लगा करके मांगते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पर परेशान हुआ था इस चीज़ को लेकर के कि 50 रुपये का स्टाम्प कहाँ मिलेगा। 50 रुपये का स्टाम्प आपको पोस्ट ऑफिस में नहीं मिलता, ये तुम्हारा ट्रेजरी ऑफिस जो रहता है वहाँ पर ये मिलता है, ट्रेजरी ऑफिस में। तो ट्रेजरी ऑफिस में चक्कर लगाने से अच्छा है कि इसके लिए भी आप क्या करें कि इसके लिए भी आप अपनी जो तहसील है, ठीक है, तहसील में जा कर के आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, और एफिडेविट जब बन जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट भी आपका मान्य होता है। ये 50 रुपये के स्टाम्प की कोई ज़रूरत नहीं कि 50 रुपये का स्टाम्प इस लेटर पर लगना चाहिए, क्योंकि एक लेटर आता है, ठीक है, वो फिलिंग करने के बाद और उसके साथ मतलब एक 50 रुपये का स्टाम्प लगा के और उसे अटेस्ट करता है ट्रेजरी ऑफिस, ठीक है। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रहने दो। ये डॉक्यूमेंट जब आएगा तो इसको फिल करने के बाद में इसके जस्ट पीछे एक एफिडेविट लगा देगा एडवोकेट, और ये दोनों स्टेपल करने के बाद में आप जो आरआरबी में दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। अगर कोई फिर भी डाउट आता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं उसका प्रॉपर तरीके से आपको जवाब दूंगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कैंडिडेट को मैंने पहले भी अवेयर किया था कि भाई इस तरीके से गलती मत करना, लेकिन देखिए आपने फिर वही गलती दोहराई थी, तो आज नतीजा ये है। और मैंने रिज़ल्ट को लेकर के भी अपडेट दी थी कि मैं रिज़ल्ट भाई इस डेट को आ जाएगा। तो रिज़ल्ट ये है कि थोड़ा एक दिन लेट रहा है, क्योंकि ऑफिसर से बात करने के समय पे जो मैंने उनके सुना था उनसे, ठीक है, जैसा मुझे लगा था वो मैंने आपको बता दिया था। तो कुछ कैंडिडेट नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर मेरे बारे में कुछ जानना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको अपना पूरा दिखा दूंगा कि मैं कहाँ पर जॉब करता हूँ, किस तरीके से मेरा जॉब है, ठीक है। तो ये सारी सेकेंडरी बातें हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछने की कृपा करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना ना भूलें। थैंक यू।